3.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा रूस यूक्रेन जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन जंग रोकने के लिए पेश किया गया पीस प्लान करीब करीब फेल हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस का हमला तेज होता जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन पर बमों की बारिश कर रही है। इस वक्त रूसी सेना मजबूत स्थिति में है और रूस यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। रूस के साथ लंबी और खूनी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका से 2 फ्रंट पर दबाव झेलना पड़ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए कठिन फैसले की शर्तें भी रख दी। लेकिन जेलेंस्की ने साफ कह दिया है, यूक्रेन का फैसला अमेरिका नहीं बल्कि यूक्रेनी लोग तय करेंगे। जेलेंस्की के पीस प्लान पर सहमत नहीं होने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में है। ट्रंप ने यूक्रेन जंग नहीं रुकने देने का कसूरवार जेलेंस्की को ठहराया। ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की पीस प्रपोजल को लेकर गंभीर नहीं। अब ट्रंप ने यह दावा किया कि जंग में यूक्रेन हार की दहलीज पर पहुंच गया, रूस उससे काफी बेहतर स्थिति में है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने को लेकर यूरोप इस वक्त जेलेंस्की के साथ खड़ा है। यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। इसके बाद जेलेंस्की ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की और सुरक्षा गारंटी और रूस पर बातचीत के लिए दबाव बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्रपोजल में बदलाव कर 20 पॉइंट का नया पीस प्रपोजल तैयार किया है। इसे लेकर जेलेंस्की ने कहा कि नया पीस प्रपोजल जल्द ही अमेरिका को सौंपे जाएंगे। यह नया प्रपोजल जंग खत्म करने के संभावित कदमों और भविष्य की सुरक्षा गारंटियों का ब्लूप्रिंट होगा। लेकिन जेलेंस्की के नए पीस प्रपोजल को रूस मानेगा, इसकी संभावना कम ही है या कह ले ना के बराबर। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ईसाई धर्मगुरु पोप लियो 14वें से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पोप ने ट्रंप को जमकर फटकार लगाई। पोप ने ट्रंप प्रशासन पर दशकों पुराने अमेरिका यूरोपीय गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने की किसी भी कोशिश में यूरोप की भूमिका अहम है। पोप की आलोचना ट्रंप के लिए एक बड़े झटके की तरह था। वहीं पोप की मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के तेवर बदल गए हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के पीस प्लान को सीधे दरकिनार करते हुए कह दिया कि रूस हमसे जमीन छोड़ने की मांग कर रहा है, लेकिन हम जंग खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर अपनी 1 इंच जमीन रूस के लिए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जेलेंस्की को ट्रंप के पीस प्लान को नहीं मानना महंगा पड़ सकता है। यूक्रेन के पास जो हथियार हैं, अमेरिकी हथियार, या फिर अमेरिका से खरीदने के लिए जो हथियार उन्हें लेने हैं, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, इस साल अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए करीब 6,800 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। यह फंडिंग यूरोपीय देशों से आनी थी, लेकिन समय पर पैसे नहीं मिल सके, जिससे हथियारों की सप्लाई में देरी हो सकती है। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि नाटो की प्रेसिडेंशियल यूक्रेन रिलीफ लोन यानी PURL पहल के तहत हथियार खरीद जारी रखने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है, लेकिन अमेरिका ने मदद देना कम कर दिया है। अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन को 1.27 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। एक तरफ जेलेंस्की हथियार खरीदने के लिए अमेरिका से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जेलेंस्की के रवैये से बेहद नाराज है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की सत्ता से चिपके हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन में 2022 से चुनाव हुए ही नहीं। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह तक कह दिया। ट्रंप के इस बयान के बाद जेलेंस्की ने साफ किया कि अगर रूस के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है, तब देश में चुनाव कराना संभव होगा। जेलेंस्की ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम जरूरी होंगे और संसद में भी आवश्यक तैयारी करनी होगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति में चुनाव संभव नहीं है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर शर्तों के साथ चुनाव कराने की बात तो कह रहे हैं। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जेलेंस्की को अपने नए पीस प्लान को लेकर ट्रंप को मनाना भी है। लेकिन जेलेंस्की के लिए यह रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। रूस का ताजा रुख पहले से अधिक कठोर है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि जेलेंस्की अब वैध राष्ट्रपति नहीं रहे। साथ ही पुतिन ने साफ कह दिया कि किसी भी समझौते से पहले यूक्रेन को पूरा डोनबास इलाका रूस के हवाले करना होगा, जबकि जेलेंस्की को यह शर्त मंजूर नहीं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। तो वहीं यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। ऐसे में अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन जंग में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आपको बताते हैं कि यूक्रेन तो हथियार खरीद के लिए तैयार, कैसे फंडिंग मिलती है। यूक्रेन को जंग में सैन्य मदद के लिए नाटो की पहल पर प्रेसिडेंशियल यूक्रेन रिलीफ लोन यानी PURL बनाया गया था, जो कि यूक्रेन को लोन के रूप में फंडिंग करता है। हम आगे भी आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन क्या कुछ ट्रंप ने कहा इसे लेकर, वो जरा सुनिए। Well, there can be no question about it. It's Russia. It's a much bigger country. It's a war that should have never happened. Frankly, it wouldn't have happened if I were president, and it didn't happen for 4 years. I watched that taking place, and I said, wow, they're going to cause some problems here. And it started, and it could have evolved into World War III, frankly. I think it's probably not going to be happening now. I think if I weren't president, you could have had World War III. I think you would have had a much bigger problem than you have right now. But right now, it's a big problem. It's a big problem for Europe, and they're not handling it well. तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा। इधर नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को कम ब्याज पर पैसा उधार देते हैं, जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में होता है। यूक्रेन को बाद में इसे चुकाना होगा। ये यूक्रेन को बिना अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर हुए तुरंत हथियार उपलब्ध कराने का एक तरीका है। इस कार्यक्रम के तहत यूरोपीय नाटो सदस्य देश पैसे जुटाते हैं, जो अमेरिका स्टॉक से हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। नाटो इसकी देखरेख करता है ताकि यूक्रेन अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियारों की लिस्ट बना सके। इनमें खासकर वो हथियार शामिल होते हैं जो यूरोप में कम बनते हैं। इनमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, हिमार्स मिसाइलें, गोला बारूद और दूसरे महत्वपूर्ण हथियार शामिल हैं। हर पैकेज की कीमत लगभग $500 मिलियन होती है। कितनी? $500 मिलियन। लेकिन इस साल यूरोपीय देशों से फंडिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से यूक्रेन अमेरिका से हथियार खरीद नहीं पा रहा है। अमेरिका खुद नाटो का सदस्य है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। साल 2025 तक नाटो के 32 सदस्य देश हैं और इसका मकसद सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाहरी हमलों से इनकी रक्षा करना है। आइए अब आपको बताते हैं नाटो सदस्य देशों में से कौन कितना खर्च देता है, और इसमें पहले नंबर पर खुद अमेरिका है, जो नाटो खर्च में 66% हिस्सा देता है। कौन कितना देता है आपको बताते हैं, देखिए। कौन क्या? अमेरिका 997 अरब यानी 66%। जर्मनी 88.5 अरब, आप समझिए 6%। ब्रिटेन 81.8 अरब मतलब 5.4%। फ्रांस 64.7 अरब मतलब 4.3%। इटली 36 अरब मतलब 2.4%। कनाडा 30.5 अरब यानी 2.5%। तुर्की 22.8 अरब मतलब 1.5%। स्पेन 21.3 अरब मतलब 1.4%। नीदरलैंड 21.5 अरब मतलब 1.4%। यानी नाटो के खर्च में अमेरिका आधे से ज्यादा हिस्सा देता है। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी कमी कर दी है और इसका नुकसान किसे हो रहा है? यूक्रेन को। चलिए टॉप एंगल में आपको बताते कि क्या नाटो से अलग हो जाएगा अमेरिका। अगर ऐसा होता है तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल जाएगा। दरअसल रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सांसद थॉमस मैसी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया है। थॉमस ने बिल के जरिए अमेरिका को नाटो से अलग करने की मांग की है। थॉमस का कहना है कि नाटो एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए
तुरंत अमेरिका इससे अलग हो जाए। थॉमस के इस बिल पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब आपको बताते हैं नाटो क्या है। जी हां, नाटो एक मिलिट्री गठबंधन है जिसमें 32 देश शामिल हैं। इनमें 30 यूरोप के हैं, 2 नॉर्थ अमेरिका के हैं। नाटो का मकसद राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। अब आपको टॉप एंगल से बताते हैं थॉमस मैसी के बिल में आखिर है क्या। थॉमस मैसी ने जो बिल पेश किया उसका नाम नॉट ए ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, यानी नाटो एक्ट। बिल में उन कारणों के बारे में डिटेल से बताया गया है जिसके लिए अमेरिका को नाटो से अलग करने की मांग की गई है। इनमें नाटो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर रहा। नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रूस अमेरिका तनाव का कारण बना और नाटो अब विश्वसनीय संगठन नहीं रहा। जी हां, प्रमुख रूप से शामिल है इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नाटो देशों पर तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कंट्री पतन की कगार पर है। साथ ही ट्रंप ने रूस की जमकर तारीफ भी कर दी।